है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज है 27 अप्रैल 2024 और शिक्षा जगत की तमाम खबरें एक बार फिर से हम लोग एक नज़र में देखने वाले हैं। जैसे कि अब प्रखंड और अनुमंडल में ही आवास रहने पर मिलेगा वेतन, यानी कि पोस्टिंग वाले प्रखंड या अनुमंडल में ही रहने पर मिलेगा वेतन। सभी स्कूल में शिक्षकों की रिक्ति की होगी गणना। सक्षमता परीक्षा फेज 2 के लिए ऑनलाइन की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी तमाम खबरें से हम आपको आज रूबरू करवाने वाले हैं, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, देर न करते हुए हम लेकर चलते हैं आपको आगे की खबर पे। तो 468 शिक्षकों पर वेतन कटौती का गिरा है गाज। ये खबर निकल के आ रही है पटना से। और विशेष कक्षा से गायब पाए जाने पर मिला दंड, यानी कि जो भी इस समय विशेष कक्षाएं चल रही हैं मिशन दक्ष के तहत, जिसमें 2 घंटा पढ़ाना अनिवार्य हो गया है गर्मी की छुट्टी में भी, तो उस पर शिक्षक अगर गायब है तो उन पे वेतन का कटौती किया जा रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ लिस्ट भी है कहाँ कहाँ से कितने शिक्षकों का वेतन कटा है। जैसे में अररिया में 32, अरवल में 2 शिक्षक, औरंगाबाद में 4, बांका में 4, भागलपुर में 10, भोजपुर में भी 19, बक्सर में 5, दरभंगा में 15, पूर्वी चंपारण में 23, बहुत ज़्यादा है। वहीं गोपालगंज में 33, जहानाबाद में 4, खगड़िया में 9, किशनगंज 13, कैमूर में 13, कटिहार में 3, लखीसराय 2, मधुबनी 7, मुंगेर में 4, मधेपुरा में 17, मुजफ्फरपुर में 26, नालंदा में 25, नवादा में 6, रोहतास में 23, सहरसा में 12, समस्तीपुर में, सारण में 20, सीतामढ़ी में 4, सुपौल में 35, सिवान में 31, वैशाली में 17, पश्चिम चंपारण में 23 शिक्षक इत्यादि शिक्षकों का वेतन कटा है, जो कि विशेष कक्षा से अनुपस्थित पाए गए थे। अब आगे की खबर है कि पोस्टिंग वाले प्रखंड और अनुमंडल में आवास रहने पर ही मिलेगा वेतन। शिक्षा विभाग का जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ऐसा निर्देश जारी किया है कि अगर आपका जिस जिले में पोस्टिंग है और उसी प्रखंड में या फिर अनुमंडल में आपका आवास है, चाहे वो आपका अपना आवास हो या फिर भाड़े का आवास हो, तभी आपका वेतन का भुगतान किया जाएगा। उसका भी विवरणी शिक्षा विभाग आपसे मांगने वाली है। आगे है कि सरकारी स्कूलों में 21.66 लाख नए बच्चों ने लिया दाखिला। 30 जून तक चलेगा प्रवेशोत्सव, सह विशेष नामांकन अभियान भी चलेगा। तो ये अच्छा स्कोर देखने को मिल रहा है। सरकारी विद्यालयों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ रहा है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी है वीवीपैट से मिलान की याचिका। आगे है कि सभी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्ति की होगी गणना। 15 से 22 अप्रैल तक जिलों को बुलाया गया था और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को अब नए स्कूलों में पदस्थापित करने को लेकर नए सिरे से जिलों से रिक्तियां मांगी गई है। जिला शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि स्कूल व रिक्ति पदों की गणना के दौरान सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा और इसके लिए जो तिथि है 15 से 22 अप्रैल तक प्रखंडवार प्रमंडलवार अलग अलग जिलों में जिला विभाग को बुलाया गया था। आगे है कि कार्यस्थल के पास आवास रखेंगे शिक्षाकर्मी। जिला स्तर पर घर रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्रखंड कार्यालयों में तैनात कर्मियों के लिए आदेश जारी। स्कूलों के निरीक्षण में हो रही थी लापरवाही। वही डीईओ को कागजात जांच का आदेश मिला है। पंजीयन नंबर का मिलान नहीं होने पर सैकड़ों छात्रों का रिजल्ट रुका। डुप्लीकेट एप्लीकेशन वाले पंजीयन की होगी जांच। जनवरी सेशन के आधार पर की जा रही है रैंक। बीसीआई को सूबे के 27 लाख कॉलेजों पर विस्तृत रिपोर्ट देने का दिया गया है आदेश। हाईकोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल से मांगा है ब्यौरा।
आगे है दोस्तों की बीओ और निरीक्षण कर्मियों का कटा वेतन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना जिले के 230 विद्यालय के निरीक्षण कर्मियों और पदाधिकारियों का 7 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है कि निरीक्षण कर्मी पदाधिकारी द्वारा प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण किया जाना है। उनकी रिपोर्ट भी गूगल शीट पर प्रविष्ट करनी है। गूगल शीट से पता चलेगा कि इन विद्यालयों में निरीक्षण किया गया है कि नहीं किया गया है, और इन सभी की सूची निरीक्षण कर्मी और पदाधिकारी का 7 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया है जिन्होंने 10 विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया है। वहीं बिहार में कल दूसरे चरण की मतदान खत्म हो गई है और औसतन जो वोट रहा है वो 59.52% की वोटिंग हुई है। 3.40% कम मतदान हुआ है 2019 के मुकाबले में। वेटिंग में कटिहार अव्वल और भागलपुर पिछड़ा रहा है। 50 उम्मीदवारों का भाग ईवीएम में कल बंद हो गया है। हिंदी पट्टी में कम वोटिंग का होना कहीं ना कहीं ये लोगों को हताश कर रहा है, और ये एक चिंताजनक बात थी कि आखिर क्यों लोगों का जो रुझान है वो वोटिंग की तरफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आज के जो राजनीति है, आज जिस तरह से राजनीति किया जा रहा है, झूठ बोलने का जो तौर चला है, इससे कहीं ना कहीं नाखुश वोटर दिखाई दे रहे हैं। आगे है तैयारी है कि वर्ष में 2 बार होगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा। अगले माह प्राचार्यों संग होगी इस पर चर्चा। अब देखिए, बार बार बुलाए जाने पर भी नहीं आए पारू के शिक्षक। आनंद कुमार, एक फर्जी शिक्षक बर्खास्त। 6 और पर कार्रवाई की जद में। बिना सूचना के छुट्टी पर पाए गए 22 शिक्षकों का कटेगा इंक्रीमेंट। वहीं शिक्षकों के आवेदन को डीपीओ स्थापना करेंगे सत्यापित। अगला खबर सक्षमता परीक्षा से है कि सक्षमता परीक्षा द्वितीय के लिए शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से ये स्टार्ट हो चुका है और अंतिम तिथि जो है वो 4 मई है। शिक्षक अभ्यर्थी 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक जो है वो अभ्यास कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो भी प्रशिक्षण संस्थान है या शिक्षण महाविद्यालय है, वहाँ पे 7:30 से 9:30 बजे तक जाकर अपना जो सीबीटी आपका टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो कंप्यूटर पे आप जाकर रिवाइज कर सकते हैं। जो भी शिक्षकों को परेशानियां हैं कंप्यूटर्स वगैरह चलाने में, तो वे वहां जाकर रिवाइज कर सकते हैं। प्रखंडों में पदस्थापित शिक्षा अधिकारियों के लिए आवासीय सत्यापन अनिवार्य। आवासीय सत्यापन नहीं कराने पर अप्रैल का वेतन का भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है। आवासीय सत्यापन नहीं कराने पर अप्रैल के वेतन पर रोक। गर्मी के छुट्टी के निरीक्षण में हाफ रहे ऑफिसर। बच्चों और शिक्षकों को भी हो रही है परेशानी। विशेष कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति 26,97,000 के पार, यानी कि पूरे बिहार में करीब 27 लाख के आसपास जो है वो जो अभ्यर्थी हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सभी तमाम शिक्षा जगत की खबरें थी जो कि हर रोज़ मैं अलग अलग अखबारों और अलग अलग प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से आपको तक लेकर आता हूं। तो अगर आप भी हैं शिक्षा प्रेमी और हर रोज़ शिक्षा विभाग से संबंधित खबर चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि शिक्षा विभाग का हर रोज़ का अपडेट आपको तक मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।